कहता है क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई विच फ्रेंड गेट्स मोर आइसक्रीम, किससे ज़्यादा आइसक्रीम मिलेगा। और उसके अलावा दो कंडीशन दी गई है। जब ए फ्रेंड की बात करें तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ़ ए टेक्स आइसक्रीम इन अ सिलेंड्रिकल कप विथ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंड्रिकल कप है, उसमें एक फ्रेंड ने आइसक्रीम लिया, उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया ए फ्रेंड के लिए। बी फ्रेंड के लिए क्या कंडीशन है, एंड बी टेक्स इन अ कोन विथ सेम मेजरमेंट्स विथ अ स्कूप ऑन इट। तो बी ने क्या किया, कोन में आइसक्रीम लिया। अब बी में भी दो पार्ट है, ये कोन हो गया, कोन में आइसक्रीम लिया और उसके ऊपर एक स्कूप भी ले लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है ये हेमिस्फीयर और ये है कोन। तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ कोन का मेजरमेंट ले लेते, कोन का हिसाब करते और आंसर निकालते, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना। ऊपर स्कूप भी है तो उससे उसमें कितना आइसक्रीम हो गया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक सिलेंडर है और यह है कोन। तो एक सिलेंडर है, एक कोन है और उसके ऊपर स्कूप है, तो उसमें कितना आइसक्रीम आएगा ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या लिखाना होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, r²h। तो पाई की हमेशा वैल्यू होती है 22/7 इंटू r 7² इंटू एच मतलब 5। तो यहाँ पे 22 इंटू 20 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। ये 7 कट 22 जैसे 7 5 35। जब 22 इंटू 35 करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 770। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मिल गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर में तो इस सिलेंड्रिकल कप में इतना आइसक्रीम आ सकता है, ये हमने सोच लिया सिर्फ सिलेंड्रिकल कप के बारे में। अभी सोचते हैं हमारा बी के बारे में। जो बी दोस्त है उसका क्या होगा, उसका पहले कोन। सो पहले मुझे क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें दोनों कैलकुलेट करने हैं, दोनों में कितना आइसक्रीम आएगा, फिर देखना है किसके ज़्यादा आइसक्रीम मिलने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई r²h। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई r³। ये मुझे दो फॉर्मूले मिल गए। अभी इन दोनों को मुझे सॉल्व करना होगा। 1/3 जैसे कहते हैं ऐसा, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 इंटू आर कितना है मेरा, यहाँ पे भी सेम वैल्यू होने वाले हैं क्योंकि क्या कहा गया है, सेम मेजरमेंट। तो आर की वैल्यू है 7 और एच की है 5। सो r² मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है मेरा 5 प्लस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब क्यूब। ये 7 कट, ये 7 कट। तो यहाँ पे अभी क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये 22 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो वो होगा 22/3 इंटू 7 5 35 प्लस यहाँ पे ये 7 कट, ये 7 कट। और कुछ हम कट कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे 22 इंटू 2 44 डिवाइड बाई 3 इंटू 49 ये आ गया। तो जब 3 से मैं 35 को डिवाइड करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा 11/6 इंटू 22। 44 को 3 से डिवाइड करूंगा मुझे आंसर मिलेगा 14.66 इंटू 49। और तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 22 इंटू 11.6 255.6 प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 718.48। तो यहाँ पे आ गया ये। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब क्या हमें दोनों के एडिशन कितनी मिलने वाली है, 973.54। ये अभी मुझे मिल गया आंसर। तो जब कोई आइसक्रीम कोन में लेगा तो उसे इतनी वैल्यू मिलेगी, और जब कोई सिलेंडर में लेगा
तो उसे इतनी वैल्यू, और जब कोई सिलेंड्रिकल कप मिलेगा तब उसे इतनी वैल्यू मिलेगी। तो हम इजीली देख सकते हैं किसके पास ज़्यादा आइसक्रीम आने वाली है। तो हम इजीली कह सकते हैं जो फ्रेंड बी है उसके पास ज़्यादा आइसक्रीम आने वाली है। तो एक सिंपल फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट किया, फिर वैल्यू ऑफ एमएसपी कैलकुलेट किया, और फिर मुझे फाइनल आंसर मिल गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं।